आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या पीपीएफ अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या ईपीएफ से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आप यदि दुकानदार हैं या नौकरी पेशा है या बिजनेसमैन है, कोई भी आप छोटे मोटे रिटेलर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको रिटर्न की आवश्यकता होगा छोटा छोटा अमाउंट लगा के। देखिए, कोई भी दुकानदार है या कोई नौकरी पेशा है, वो चाहता है कि मैं हर महीने छोटा छोटा अमाउंट जो है इकट्ठा करूँ और उसको इन्वेस्टमेंट करूँ और उससे बहुत बड़ा कॉर्पस बना लूँ 10-15 साल में, बेटी की शादी के लिए या घर बनाने के लिए या बहुत से और भी, या कार लेने के लिए। तो बहुत सारा ऐसे मैटर होते हैं और आप बहुत बड़ा अमाउंट बनाना चाहते हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप जो है एफडी ले लेंगे, ज़्यादातर एफडी में 7% का ही रिटर्न मिल रहा है और आप पीपीएफ अकाउंट में मान कर चलिए 7.5% का मिल जाएगा, या ईपीएफ अकाउंट में भी आपको 7%, 7.6% इसी प्रकार का रिटर्न मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल में, पिछले 15 साल में 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इस प्रकार से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो इसके एक महीने के रिटर्न का चार्ट देखेंगे आप, 10.24% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने के रिटर्न का चार्ट देखेंगे, 19% का रिटर्न दिया है। इसके एक साल का रिटर्न का चार्ट देखेंगे, 20.29% का रिटर्न दिया है। 3 साल का देखेंगे, 36.96% का, लगभग 37% का रिटर्न दिया है। और देखिए, इसके ओवरऑल टाइम का जो रिटर्न का चार्ट देखेंगे तो 35.811%, 35% का रिटर्न दिया है। लेकिन हम 35% को ना मानते हुए केवल 18% का, जो कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड 16 से 18% का रिटर्न दे देते हैं, तो उसका ही रिटर्न मान लेते हैं। अब चलते हैं हम फिर एसआईपी कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे देखिए, एसआईपी कैलकुलेटर हमने ग्रो का ले लिया। ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर ले लेंगे, यहाँ पर हम जो है क्लिक कर देंगे। तो देखिए, ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर आ चुका है और यहाँ पर देखिए हम जो है एसआईपी की अमाउंट को बहुत छोटा कर देंगे। बहुत छोटी सी अमाउंट रखेंगे, मात्र 5000 की अमाउंट, मात्र 5000 का अमाउंट यहाँ पे हम रखना चाहते हैं। हमने मंथली एसआईपी 5000 रख ली, बिल्कुल मिनिमम एसआईपी रखी है, यानी कि 5000 रुपये मंथली की एसआईपी रख ली। 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रख लिया हमने। टाइम हॉरिजन 20 साल का रख लिया हमने। तो हमारे जो इन्वेस्ट हुए केवल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए और हमें रिटर्न जो मिला 75,47,304 रुपये का मिला। हमारे केवल 5000 रुपये मंथली एसआईपी हमने इन्वेस्टमेंट की और एक्सपेक्टेड रिटर्न केवल 16% का रखा, टाइम हॉरिजन 20 साल का रखा, तो हमारे केवल 12 लाख रुपये इन्वेस्ट हुए और हमें टोटल रिटर्न जो प्राप्त हुआ 75,47,304 रुपये का। यानी कि कुल कॉर्पस हमारा जो इकट्ठा हो गया वो कितना हो गया, 87,47,304 रुपये का। लगभग करोड़ के लमसम में हम पहुंच चुके। तो आप समझ सकते हैं एसआईपी की ताकत। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि कौन कहता है एफडी बेटर है या पीपीएफ अकाउंट बेटर है या ईपीएफ अकाउंट बेटर है, यानी कि आपको वहां 7% या 7.5%, जबकि हमारी जो महंगाई दर जो बढ़ रही है वो 6%, 5% बढ़ रही है। तो एफडी से एक साल में कितना कम रिटर्न मिलता है, तो कम से कम उसको महंगाई दर को बीट करते हुए उससे आगे हमें परसेंटेज रिटर्न मिले। यहाँ हमने 16% का, तो म्यूचुअल फंड मैंने आपको अभी दिखाया था कितना ज़्यादा उन्होंने ओवरऑल 35% का रिटर्न दिया है, लेकिन हमने कितना माना रिटर्न, ओनली जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% का। तो इससे हमें पता लगता है कि एफडी से ज़्यादा बेटर रिटर्न म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट्स का कोई अच्छे शेयर जैसे टाइटन है, इस प्रकार रिलायंस है, इस प्रकार के शेयर ने जो है पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखेंगे आप तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो इस प्रकार से देखिए, आप जो है एफडी तो जो है जो महंगाई दर है आपकी अमाउंट को खा जाएगा। आप जहां तक भी हो सके किसी भी म्यूचुअल फंड में एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड जो है सेलेक्ट कर लें, उसके बाद उसमें मंथली एसआईपी करें और टाइम हॉरिजन 20 से 22 साल या 25 साल का रखें। आप देखेंगे कितना बड़ा आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। आपका हर सपना पूरा कर सकते हैं, जैसे कार का या आप घर बनाने का या बेटी की शादी का। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया क्या बेटर है। आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं, अपना विश्लेषण कर सकते हैं, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद किसी भी म्यूचुअल फंड में पोजीशन बना सकते हैं। आप हमारा वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में पोजीशन ना बनाएं। हम आपको अपने किसी भी वीडियो में बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। आई एम नॉट ट्रस्टेड टू सेबी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डीमेट अकाउंट के लिंक दे रखे हैं कुछ, आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ वहाँ से म्यूचुअल फंड भी आप परचेस कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में, और आप म्यूचुअल फंड भी परचेस कर पाएंगे, एफएनओ में ट्रेडिंग भी कर पाएंगे और किसी स्टॉक्स को बाइंग या सेलिंग भी कर पाएंगे। तो आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से लिंक पे जो है क्लिक कीजिए और अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। और वीडियो के लास्ट मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिखे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।